शुरू करते हैं। पहला देखो 3 पार्ट है इसके, पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट, यहां से ठीक रहेगा थोड़ा। 2x की घात 2 माइनस में 3x और प्लस में 5 बराबर में 0 दे रखा है। हमें बताना है कि क्या आएगा भाई कंक्लूजन। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए हमेशा, a का मान आप निकाल लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान आप निकाल लो, x का गुणांक होता है b, और c का मान आप निकाल लो जो अचर पद होता है। हमेशा जिस साइन के साथ यहां दिया हुआ है वही साइन यहां पर इस्तेमाल करोगे आप, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा जरा देखें, माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 5। कैलकुलेट करें, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 दूना 10 चौक 40, ये आ गया हमारा माइनस का 31, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हमने 3 लाइनों में चेक करके बता दिया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा बड़ा सा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से मतलब इससे मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन तो इतना ही है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व होता तो हम आगे बढ़ते, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, नहीं है तो छोड़ दो, इतना ही काम है। सेकंड शुरू करते हैं। देखो यहां से कर देता हूं मैं सेकंड पार्ट शुरू। सेकंड पार्ट है हमारा 3x की घात 2 माइनस में 4 अंडर रूट 3x और प्लस में 4 बराबर में 0। सबसे पहला स्टेप एबीसी निकाल लो। एबीसी निकालोगे तो a का मान है यहां पर 3, b का मान यहां माइनस का 4 अंडर रूट 3 दिख रहा है, और c का मान है यहां पर 4। ठीक है, एबीसी के मान निकलने के बाद में आपको तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, जो कि आएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 3, c का मान है 4। तो ये बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको तो खत्म। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये तो 3 हो जाएगा। 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 16 तिया भी 48 ही होता है, 48 में से 48 जाएगा तो 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, इसका मतलब दोनों मूल समान आएंगे, दो समान वास्तविक मूल आएंगे, दो समान या संपाती वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, निकालना है, अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात करने के लिए आप श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा दो, क्योंकि आधा काम तो हो ही गया है, विविक्त कर तो निकल ही गया, तो बहुत छोटा सा काम बचा होता है। फिर सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य वाला, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a, ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र होता है। तो यहां मान रखेंगे, मान रखेंगे तो देखो माइनस का b माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो 0 है, तो 0 लिख दो यहां पर, बटे में 2a का मान 3, ये आ गया 3। क्या बन रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 2 और ये 3। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 से 4 को काट लो 2 बार, कितना आ रहा है ये, मैं इस तरफ करता हूं, ध्यान से देखेंगे। x का मान आ रहा है 2 अंडर रूट 3 बटे में 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो, ये रूट से ये कट जाएगा, बाकी वैसे इतना ही छोड़ना बेटर है, रूट को नीचे नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन बात बस ये है कि प्लस और माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, क्योंकि प्लस माइनस में तो 0 है, दोनों मूल समान है। तो आपको लास्ट में ये लिखना चाहिए अब कि मूल क्या क्या आएंगे यहाँ के, 2 अंडर रूट 3 बटे 3 और दूसरा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, दोनों मूल समान है, इसलिए हमें ये दिखाना जरूरी है 2 बार लिख करके, ये होएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। काम एकदम सिंपल है, विविक्त कर निकालो। अगर ये धनात्मक या 0 आ रहा है तो ये सूत्र लगा दो, सूत्र लगाने में कहीं दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसका मान तो हम पहले से ही निकाल लेते हैं, तो मेन कैलकुलेशन इसी की होती है।
वो सीधी निकल जाती है, तो बहुत आसान हो जाता है सूत्र लगाना भी। ठीक है जी, थर्ड पार्ट करते हैं। एक बार मैं ये हटाता हूं सारा। देखो अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को। जैसे हमारा आंसर आया था 2√3/3, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में इसको थोड़ा सा सॉल्व भी किया हुआ है। जैसे अगर सॉल्व करें तो ये 2√3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 बार √3 का मतलब √3 का वर्ग और वो कट के 3 रह जाएगा, अंडर हट जाएगा, या कह लो कि 2 बार √ होता है तो वो हट जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 2/√3। तो चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आंसर हैं, दोनों पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये है 2x की घात 2 - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको एबीसी के मान लिख लेना है। तो ए का मान है यहां 2, बी का मान आएगा -6 और सी का मान है 3। एबीसी के मान लिखने के बाद में अब आप यहां पर b² - 4ac निकालो। b² - 4ac वो कितना आएगा, -6 का स्क्वायर -4, a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, ये आएगा -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है, -4 दूनी 8, 8 या 24, तो ये कितना बन रहा है 12, जो कि धनात्मक है। और धनात्मक होने के कारण आप लिखोगे 2 भिन्न वास्तविक मूल, यहां लिखोगे आप 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और वास्तविक होने के बाद तो हमें निकालना भी है इसको, तो निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला क्या है, रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों को, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a। वैल्यूज रखो जरा यहां पर। अब अगर वैल्यूज रखें तो -b, माइनस का b का मतलब है -6, तो -6 आ गया, बाहर माइनस ऐसे कैसे, प्लस माइनस, अच्छा ये पूरी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, b² - 4ac की तो 12 आती है, तो ये सीधा अंडर रूट में 12 लिख दिया जाएगा। और डिवाइड में 2a का मतलब है 2 × a मतलब 2, तो ये कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12/4। यहां तक वैसे तो हो गया है, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा आसानी से बना सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, रूट वाली कैलकुलेशन ही हो सकती है, बाकी तो कुछ नहीं बचा यहां पर। 6 प्लस माइनस 12 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 टुकड़ों में ब्रेक कर रहा हूं मैं, जिसमें से एक टुकड़े का अंडर रूट तो निकल सके कम से कम। जैसे 4 × 3 लिख दिया मैंने 12 को, और 4 का अंडर रूट निकल सकता है, तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। 4 का अंडर रूट निकल सकता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहां पर 2√3 हो जाएगा और नीचे 4 चल रहा है। भाई 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ये √3 ऐसे कैसे है, नीचे 4 चल ही रहा है। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और डिवाइड में 4, कट गया बस, बचेगा कितना, ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2। तो x के 2 मान मतलब मूल क्या लिखोगे आप, मैं लास्ट में लिखता हूं कि इसके मूल आएंगे, एक बार प्लस साइन 3 प्लस अंडर रूट 3/2, एक बार माइनस साइन 3 माइनस अंडर रूट 3/2, ये 2 हमारे मूल आ गए।